अबू सुफियान शाम से एक काफिला लेकर मक्का की तरफ जा रहा था। उसके काफिले में 50,000 सोने के सिक्के और दीगर बेशकीमती सामान था। लेकिन शाम और मक्का जाने के रास्ते में इसके काफिले को मदीना के करीब से गुजरना लाजमी था। लेकिन मदीना में मुसलमान इस काफिले को लूटने के लिए तैयार बैठे थे। एक सेकंड, क्या इस बात में कुछ अजीब नहीं लगता कि मुसलमान रमजान के दिनों में काफिला लूटेंगे? असल में कुरैश मक्का ने हिजरत मदीना के वक्त मुसलमानों का सारा सामान लूट लिया था और इस काफिले में काफी सारा सामान वही था जो कुरैश ने मुसलमानों से लूटा था। यानी मुसलमान काफिले को लूटने नहीं वाले थे, बल्कि अपने से 1 साल पहले लूटे गए सामान का बदला लेने वाले थे। अबू सुफियान को जब ये पता चला तो उसने अपने एक बंदे को दूसरे रास्ते से मक्का मदद मांगने के लिए भेजा। उसने मक्का के कुरैश से कहा कि मोहम्मद काफिले पर हमला करने के लिए मदीना से निकल गए हैं। उसने पूछा कि लोग कितने हैं? उस कासिद ने जवाब दिया कि 300 और 2 घोड़े। We'll mount 100 horses. फिर उसने पूछा कि ऊंट कितने हैं? 70. We'll bring 170. लेकिन अबू सुफियान का काफिला एक अलग रास्ता अख्तियार करके बखैर आफियत मक्का पहुंच जाता है। तो मक्का वाले कहते हैं The caravan is safe. So there is no need to fight. लेकिन अबू जहल कहता है कि अब अगर काफिला बच भी गया तब भी हम उन मुसलमानों पर हमला करेंगे, क्योंकि उनके 313 लोगों को मारने के लिए हमारे पास उनसे 3 गुना बड़ी फौज है। We finish them tomorrow. We fight. दूसरी तरफ मुसलमानों ने बद्र के कुओं के पास खीमे लगाए। लेकिन एक सहाबी ने हुजूर से पूछा, ए अल्लाह के नबी, ये जगह आपने मशवरे से मुंतखब की है या अल्लाह के हुक्म से? आपने फरमाया मशवरे से। सहाबी ने कहा, अगर हम कुओं से आगे अपने खेमे लगाएं तो हम दुश्मनों को कुओं पर कब्जा करने से रोक सकते हैं। हुजूर को सहाबी का मशवरा पसंद आया और सब लोग कुओं से थोड़ा आगे आ गए। फिर दूसरे दिन जब मुसलमान और कुफ्फार आमने सामने आए तो कुफ्फार मुसलमानों से 3 गुना ज्यादा थे। उतबा बिन रबिया, उसका भाई और उसका बेटा सामने आया और उतबा कहने लगा, कोई है जो हमसे मुकाबला करे? मुसलमानों की तरफ से 3 अंसार उनसे लड़ने के लिए सामने आए। लेकिन उतबा ने कहा, ये कौन है? हमें तो अपने भाइयों की गर्दनें काटनी है जिन्होंने अपने बाप दादा के मजहब से बगावत की है। हजरत हमजा, हजरत उबैदा और 24 साला हजरत अली तीनों मैदान में आए और उन तीनों में से हजरत उबैदा जरा जख्मी हुए, लेकिन उतबा, उसका भाई और उसका बेटा तीनों मारे गए। अबू जहल ने सोचा कि मुसलमान बहुत कम हैं, इन्हें जल्दी मारकर यहां से निकल जाते हैं। मुसलमानों ने दिफाई हिकमत अमली अपनाई और दुश्मन के हमला करने का इंतजार किया और मुसलमानों को कमजोर समझकर अबू जहल ने मुसलमानों पर मुकम्मल ताकत के साथ हमला कर दिया। लेकिन अबू जहल ने जैसा सोचा था उसका बिल्कुल उल्टा हुआ और हर एक मुसलमान के बदले 5 काफिर मारे जाने लगे। तो अबू जहल थोड़ा घबरा गया और उसकी पूरी फौज पीछे हट गई और वो सोचने लगा, हम इनसे 3 गुना ज्यादा हैं, फिर भी हम इन्हें इनकी जगह से हिला नहीं पा रहे। इसी दौरान मुसलमानों ने अपनी जगह बदली और फ्रेश लोगों को आगे खड़ा कर दिया। अबू जहल ने दोबारा से उसी जोर का हमला किया, लेकिन फिर भी काफिर उसी तरह मारे जा रहे थे और अबू जहल की फौज दोबारा पीछे हटने लगी। लेकिन इस बार मुसलमानों ने इन पर हमला कर दिया और उसकी पूरी फौज बद्र से इधर उधर भागने लगी। अबू जहल मारा गया और अबू जहल की फौज दुम दबाकर जंग के मैदान से भागने लगी। मक्का में सब लोग जंग जीतने की खबर का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि कुरैश पूरे 60 साल से एक भी जंग नहीं हारे थे। और जब इन्हें पता चला कि वो जंग हार गए हैं और वो भी सिर्फ 300 मुसलमानों से, तो मक्का वालों को यकीन नहीं आया। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन्हें समझ आ गया कि मुसलमानों ने उन्हें बुरी तरह शिकस्त दे दी है और उन्होंने 65 साल पहले अब्रहा की 60,000 की फौज को भी शिकस्त दी थी। लेकिन अब मक्का वाले सिर्फ 313 मुसलमानों से हार गए थे और उनकी पूरे अरब में बेइज्जती हो गई है। और हजरत मोहम्मद, जिन्हें अरब के लोग एक हारा हुआ इंसान समझते थे, जिन्हें इन्हीं के लोगों ने शहर बद्र कर दिया था, वो पूरे अरब में एक मास्टरमाइंड लीडर के तौर पर मशहूर हो गए। जब आप पूरी फौज के साथ मदीना पहुंचे तो हर जगह खुशी और जश्न मनाया जा रहा था। लेकिन जब आप अपने घर गए तो आपको पता चला कि आपकी प्यारी बेटी हजरत रुकिया कुछ दिन पहले वफात पा चुकी हैं। लेकिन आपने अपने गम का जिक्र किसी से नहीं किया और मुसलमानों की खुशियां और जश्न जारी रहने दिया। लेकिन ये जश्न ज्यादा वक्त जारी रह भी नहीं सकता था, क्योंकि अबू सुफियान ने पूरे मक्का से 3,000 की फौज जमा करके मुसलमानों पर दोबारा हमला करने का मंसूबा शुरू कर दिया था। It is bad for you. They are gathering. Every young man with a sword is on his way to Mecca.